Hi, welcome everyone to your very own channel Let's Inspire Each Other. हमारा चल रहा है यहाँ पे सेबी ग्रेड ए का बिल्कुल फ्री कोर्स आपके फेज़ 1 के पेपर 2 की जनरल स्ट्रीम के लिए। कल हमने डिस्कस किए थे अकाउंटिंग एज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और कुछ अकाउंटिंग के बेसिक्स, बिकॉज जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स के हैं उनको जो उनके अकाउंटिंग्स के बेसिक्स हैं उनको पहले क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज जर्नल। थोड़ी सी बात हमने जर्नल की कल भी की थी कि जर्नल क्या होती है। ये एक बेसिकली एक प्राइमरी बुक होती है रिकॉर्डिंग की, जिसके अंदर हम सभी की सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री पास की जाएगी। इसलिए जर्नल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है लेजर। लेजर क्या है, ये भी आपकी एक बुक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन ये एक प्राइमरी बुक नहीं है, बिकॉज जर्नल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, लेजर बनाया जाता है। इसके अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका नेचर सेम होता है उसका हम एक अकाउंट बना देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लेजर बुक। ओके, ये आपकी होती है लेजर। और उसके बाद आपके एक आती है ट्रायल बैलेंस। जो आपकी जर्नल और लेजर है वो बेसिकली अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारे लेजर के बैलेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि सबसे पहले हम जर्नल रेडी करेंगे, जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे, और जो हमारे लेजर के बैलेंसेस होंगे अकाउंट के, अदर वो क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस, ये दोनों बैलेंसेस को हम किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट्स क्लियर इट ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे कि जितना भी हमारा बैलेंसेस है लेजर के उसको हम किसके अंदर नोट डाउन कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। और एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि हम अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। कि जब भी कोई एक जो अकाउंट है अगर वो डेबिट होगा तो कोई एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। कि अकाउंटिंग के अंदर अगर एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसी वजह से जो भी हम नोट करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस, चाहे वो क्रेडिट हो और चाहे वो डेबिट हो, ठीक है। अभी हमने बात की कि हर एक ट्रांजैक्शन जिसका कोई भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसका डेबिट बैलेंस भी होगा। इसी तरीके से अगर हम जितने भी लेजर के बैलेंसेस हैं उसको वन बाय वन जो भी आपके क्रेडिट हैं, डेबिट है, उसको हम डाल देंगे, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसके जो बैलेंस बचेगा कि जितने भी आपके क्रेडिट है और जितना भी आपका डेबिट है ये क्या आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम जो ट्रायल बैलेंस है उसको यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमने जर्नल बनाए हैं, लेजर बनाए हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में जो हमें मिस्टेक्स का पता चलता है वो हमें कहाँ से पता चलता है, ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। बिकॉज इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट दोनों के दोनों बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग के बेसिक्स के अंदर कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एसेट्स क्या होती है कि कोई भी थिंग जिसकी आपके लिए वैल्यू है, चाहे वो मनी के केस में चाहे किसी चीज़ के भी अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए क्या आपकी एसेट्स है, आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके बुक्स हैं, आपका घर है, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। और उसी तरीके से जो एक कंपनी होती है, एक बिजनेस होता है, उसकी भी एसेट्स क्या हो जाएंगी, जो उसके पास कैश पड़ा हुआ है, उसकी एक बिल्डिंग है और या फिर उसकी कोई इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हम किसको बोलते हैं, कोई भी स्टॉक अगर हमारे पास पड़ा हुआ है जिस मटेरियल को हम परचेज करके आगे सेल करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे इन्वेंट्री बोलते हैं।
इसके अलावा कोई भी आपकी मशीनरी है, आपका फर्नीचर है, ये सभी के सभी आपकी क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है। और आपके जो एसेट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है मेनली, वैसे तो काफ़ी टाइप्स की होती है, लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो एसेट्स टू टाइप की होती है, एक आपकी करंट एसेट्स और एक आपकी नॉन करंट एसेट्स। और जो आपकी करंट एसेट्स होंगी वो कौन सी होंगी, जिसको हम विद इन अ ईयर क्या कर सकते हैं, उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या एग्जांपल आएगा, कैश, वो तो पहले ही कैश के अंदर होता है। और क्या आएगा, कैश एट बैंक की जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है उसको भी हम बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और उनको हम क्या है कि एक टाइम के लिए, मतलब उनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, ये आपकी क्या बन जाएंगी, नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगी। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं आपकी लायबिलिटीज़ की, लायबिलिटीज़ क्या होती है, व्हाट अ बिजनेस ओ टू अदर, कि एक बिजनेस ने किसी दूसरे को क्या देना होता है ना, मतलब व्हाट दे हैव टू गिव टू द अदर्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक लोन ले रखा है, आपने किसी और से डेट ले रखा है, आपको उसको वापस करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, लायबिलिटी। और वैसे ही बिजनेस के केस में भी क्या होगा कि जो भी बिजनेस ने अगर किसी बैंक से लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। और उसके बाद जो हमारा अगला जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, कैपिटल। इसको भी आप पूरे ध्यान से समझिएगा कि कैपिटल क्या होती है। ठीक है। वर्क द ओनर ब्रिंग इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कि जो भी एक ओनर है वो अपने बिजनेस के अंदर लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप उस बिजनेस के ओनर हो, और जो 5 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। मतलब जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल हो गया। और इसके अलावा अगर आप कोई बैंक से लोन ले रहे हो, अपने फ्रेंड से लोन पे पैसे ले रहे हो, या किसी भी और पर्सन से आप लोन ले रहे हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये एक डिफरेंस होता है लायबिलिटी के बीच में और कैपिटल के बीच में। फिर आप ये चीज़ भी देखो कि जो हमारी अकाउंटिंग है इसके अंदर हम ये चीज़ लेके चलते हैं, इसके अंदर आपका एक होता है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट्स। बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं आपके अकाउंटिंग के अंदर, उन्हीं कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट होता है आपका बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट्स। अब हम बात करेंगे कि ये कंसेप्ट कहता क्या है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो बिजनेस है और जो ओनर है उस बिजनेस का, वो दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट पार्टीज हैं, वो सेम नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है वो पैसा बिजनेस का है, नहीं, वो पैसा किसका होगा, वो पैसा ओनर का होगा। और जो हमारा बिजनेस होगा वो ओनर के उस पैसे को एज अ लायबिलिटी कंसिडर करेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और इसी कैपिटल में से अगर ओनर कुछ पैसे निकाल लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम क्या बोलते हैं कि जो हम स्केचिंग वगैरह करते हैं उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर मान लीजिए, पहले वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इन केस आपको ज़रूरत पड़ गई और आपने उन 5 लाख में से कुछ 1 लाख रुपीज़ निकाल लिए, तो वो जो आपने 1 लाख रुपीज़ निकाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग, की आपने बिजनेस से क्या कर ली है, ड्राइंग कर ली है। ठीक है बच्चे, और आई होप कि आप सबको ये एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसके बाद ही आपको जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अकाउंटिंग का बेस होती है जो अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछी भी जाती है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझोगे। इसके अंदर देखिए आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोल रही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि जितनी भी, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई थी कि आपकी जो एसेट्स होंगी और आपकी जो लायबिलिटीज होंगी, ठीक है,
ये एसेट्स किसके इक्वल आएंगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन है तो इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसके अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं कि हर एक क्रेडिट बैलेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, एक डेबिट बैलेंस होगा। उसी तरीके से जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी, वो हमेशा आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगी। इसके अंदर आप एक और कंसेप्ट को स्टडी करोगे जिसको हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। वैसे तो ये आपका कल वाला टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगी जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसका ही एक पार्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम एक साइड एसेट्स लिखते हैं और दूसरी साइड से हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज़ लिखते हैं। और जो आपकी कैपिटल है वो लायबिलिटीज़ वाली साइड में आती है। और एंड में जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ होंगी ये क्या होंगी, बैलेंस होंगी। इनका इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं भी समझ में आया तो कल वाले वीडियो में आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल हम डिटेल में जितने भी आपके फाइनल अकाउंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होंगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होंगी। इसको मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। वैसे तो इसके बाद भी मैंने एक एग्जांपल कोट कर रखा है, लेकिन पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिएगा। सॉरी। सो इसके अंदर क्या है ये देखो कि आपकी एसेट्स क्या होंगी। मैंने आपको भी बताया कि आपके पास कोई कैश है, आपने कोई मशीनरी परचेज की है, आपकी कोई बिल्डिंग है, वो आपकी एसेट्स होंगी। और लाइबिलिटीज़ क्या है कि आपने कोई लोन ले रखा है, आपने किसी को कुछ देना है ना, आपने कोई लोन ले रखा, कोई बैंक से कोई डेट ले रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। अगर कोई भी एसेट है वो किसके थ्रू आएगी, अगर मान लो आप एक फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा। देखो एक बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हम बोलते हैं कि वो ओनर से अलग है, ठीक है। लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन के खुद के पास कोई भी पैसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगाएगा, जो उसका ओनर लगाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी बिजनेस को कोई फर्नीचर खरीदना है तो वो क्या करेगा, कैपिटल को यूज़ करेगा। और कैपिटल क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा ओनर बिजनेस के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो उसी तरीके से वो हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से हमारे पास एसेट आई। लेकिन एसेट कैसे आई, क्योंकि हमने किसे यूज़ किया, कैपिटल को यूज़ किया। इसके अलावा हम एसेट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे हम एसेट्स को लेके आएंगे, अगेन सॉरी फॉर दैट, कि हम कैसे एसेट को लेके आएंगे। हम किसी से लोन ले सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, और उस लोन के साथ हम क्या करेंगे, जो भी हमें कोई मशीनरी चाहिए, कोई कार चाहिए, कोई लैंड खरीदनी है, ये सब चीज़ें हम क्या कर लेंगे, इनसे बाय कर लेंगे। और इसी वजह से आपकी एसेट्स ऑलवेज किसके इक्वल रहेंगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देती हूँ। हाँ जी। सो बच्चे क्लियरली देखिएगा इस एग्जाम्पल को, इससे आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है, मिस्टर कोठारी स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹50,000। ठीक है, मिस्टर कोठारी ने जो बिज़नेस में पैसे लेके आए वो कितने लेके आए, 50,000। और जो लेके आया ओनर, उसको हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, ओनर की कैपिटल। उसको हमने किसके अंदर डाल दिया, कैपिटल के अंदर डाल दिया। और वही हमारे पास बिजनेस के पास क्या आ गई, उसकी एसेट, जो क्या होगी, कैश। तो इस तरीके से हमारी एसेट्स किसकी इक्वल होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ट्रू साबित हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद आगे देखिए, नाउ ही परचेजेस, कि अब उसने क्या किया, परचेज किया बिल्डिंग ऑफ ₹10,000 एंड
स्टॉक वर्थ ₹8,000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहले उसने क्या किया, 8,000 रुपये उधार लिए, मतलब 8,000 ऑन क्रेडिट। वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। जो भी हमने उधार लिया हमें किसी को देना, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास क्या आई, हमारे पास हमारी आई बिल्डिंग। ठीक है, हमने बिल्डिंग को परचेज किया, और बिल्डिंग हमने कितने अमाउंट की परचेज की, आपका कितना हो गया, 10,000 की हमने बिल्डिंग परचेज की, और बिल्डिंग आपकी क्या आ गई, एसेट बन गई। और हमने, हमारे पास स्टॉक भी तो आया ना, तो स्टॉक कितने का आ गया हमारे पास, 8,000 का। तो अब भी देखिए जो हमारी एसेट्स हैं वो कितनी होगी, 40, 50, 40 और 10, 50 एंड 58,000। ठीक है, एसेट्स हमारी कितनी होगी, 58,000 की। और उसी तरीके से अगर हम देखें, हमारी लाइबिलिटी कितनी है, 8,000, और कैपिटल कितनी है, 50,000, और ये भी कितनी होगी, 58,000। तो ये बात हमारी क्या होगी, प्रूव हो गई कि एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो आई होप आपको ये वाला जो बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, जो हमने कल भी स्टडी की थी, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जो अकाउंटिंग के बेसिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं, तो आप मतलब बिना किसी झिझक के आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जितनी भी वीडियोस आपकी 1 बाय 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से भी ग्रेड ए की आएंगी, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सको और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसीलिए सब्सक्राइब माई do subscribe my channel. Okay, keep studying.